पाकिस्तान की शारक था पूरा कश्मीर, अब अपनी शारक के ऊपर खुद ही छुरी चला रहे हैं और ये काम भी एक डिक्टेटर कर रहा है। हमेशा डिक्टेटर ने नुकसान पहुंचाया, आज फिर डिक्टेटर नुकसान पहुंचा रहा है। रियासत के मुंह को खून लग गया, ऐसा लगता है खून लग गया इनके मुंह को, और ये अब खून पिए बगैर इनका गुजारा नहीं होता। ये पूरा रजीम जो आसिम मुनीर साहब ने बनाया, ये पाकिस्तानियों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा है और इसे हर थोड़े अरसे के बाद पीने के लिए इंसानों का ताज़ा खून चाहिए होता है। कभी इन्हें 9 मई पे खून में असर आ जाता है, उसके बाद इनको डी चौक में खून में असर आ जाता है, उसके बाद ये खून पीते हैं मुरीदके में, फिर कश्मीर में खून पीते हैं, फिर दोबारा खून पीते हैं जब आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत होती है ईरान में, लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, अहले तशी उनका खून पीते हैं, फिर कश्मीर में खून पिया जाता है और अब लगातार 2 दिनों से खून पीते पीते खून की जरूरत बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है डोज बढ़ती जा रही। पहले कम लोगों को मारते थे, अब ज्यादा लोगों को मारते हैं। पहले देर देर के बाद मारते थे, अब जल्दी जल्दी मारते हैं। तो ये रियासत और इसके इदारे एक खून आशाम बनते चले जा रहे हैं और सियासतदान बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है ना, वो अगर बैठ के तमाशा देखेंगे और ये सोचेंगे जनाब कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, मेरा कारोबार ना बंद हो जाए, मेरी सियासत ना खत्म हो जाए, मेरे बच्चे ना बर्बाद हो जाए, पूरा मुल्क ही बर्बाद हो रहा है। जब आप सियासत में आए थे ना, तो आपको ये सोच कर आना था कि मैं अपने मुल्क की खातिर अपनी जिंदगी दे रहा हूं, तो फिर अब आपको पीछे हटने का कोई हक हासिल नहीं है। लोगों ने आप लोगों को वोट डाले हुए निकले और निकल के आवाज उठाए। फजल रहमान की जिम्मेदारी है, एएनपी की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी के अगर कोई लोग अब भी उनके अंदर इंसाफ बाकी है तो उनकी जिम्मेदारी है। पीएमएलएन ने तो मायूस ही कर दिया, बेड़े ही गलत कर दिया पकड़ के। पीटीआई के लोगों को खड़े होना चाहिए फौरी तौर पे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर आवाज उठानी चाहिए इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और इनको आजाद कश्मीर में जाना चाहिए और लोगों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए।